जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता लाइफ एक्सपीरियंस मोटिवेशनल स्पीकर स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ते हैं, हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी बुक्स। हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी बुक्स यानी एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स अपने आप में बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट है या कह सकते हैं पैटर्न है। क्योंकि एनसीईआरटी सबको समझ में नहीं आता है, एनसीईआरटी सब कोई नहीं पढ़ पाता है खुद से। तो इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि खुद अपने आप एनसीईआरटी बुक्स को आप कैसे पढ़ सकते हैं और जाकर आप घर पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ें। एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स, किसके मदद से, 5 टिप्स की मदद से। किसके मदद से, 5 टिप्स की मदद से हम लोग जानने वाले हैं कि एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक बात कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, कम अब सब्सक्राइब करिए मत करिए, लेकिन देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला चीज क्या है। अब एनसीईआरटी बुक्स देखिए, एनसीईआरटी बुक्स देखेंगे कि पहले मोटी वाली आती थी, अब कितनी हो गई है, अब इतनी पतली पतली हो गई है। क्या कारण है इसका, क्या कारण है कि इतनी पतली पतली एनसीईआरटी? शब्दों में गहराई आ रहा है दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, शब्दों को सिर्फ समझने के लिए एनसीईआरटी बुक्स पतली हो रही है। पहले का एनसीईआरटी बुक्स देखिएगा बड़ी मोटी मोटी होती थी, अब आ रहा है पतली पतली। तो इसका कारण क्या है? शब्दों को संक्षेप किया गया है, बड़े बड़े शब्दों को एक शब्द में जोड़ा गया है जो आपको समझना है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पहले टिप्स की ओर। अब तैयार हो जाइए क्योंकि एकदम आसानी से समझाऊंगा, सब कुछ आसानी से समझाऊंगा। यदि आप एनसीईआरटी की पुस्तक कोई भी रखे हैं तो आप इस बात को मिला भी सकते हैं। देखिए, पहली चीज है कंसंट्रेट होकर पढ़ें। पहली चीज है कंसंट्रेट होकर पढ़ें। दोस्तों, कंसंट्रेट का मतलब ध्यान लगा कर पढ़ें। ये नहीं कि कहीं से घूम कर आए, कहीं से खेल कर आए, लगे पढ़ने। ये तो समझ में नहीं है, कैसे समझ में आएगा? क्योंकि एनसीईआरटी क्या कहता है, कंसंट्रेट होकर पढ़ें। क्या करें? कंसंट्रेट होकर पढ़ें, यानी ध्यान को एकाग्रचित होकर पढ़ें। देखिए, पहला ही टॉपिक मैंने लिया है, कंसंट्रेट होकर पढ़ें। आप कुछ भी पढ़ें, आप मान लीजिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होना पड़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी को समझना ना पड़ता है। और सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी को कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? सवाल भी तो होगा, क्यों एनसीईआरटी को ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ना पड़ता है? क्योंकि बातों को तो आपको समझना है ना, और चीज़ को तो पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी को समझना है। अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए, समझने की शक्ति होनी चाहिए। तो पहला क्या चीज़ है? पहला, जब आप एनसीईआरटी खोलिएगा एकदम एकाग्रचित हो जाइएगा। कोई काम होगा तो उसको पहले कर लीजिएगा, तब एनसीईआरटी बुक्स को उठाइएगा, तब पढ़िएगा, देखिएगा कितना आनंद आता है। ऐसा प्रैक्टिस करेंगे आप वादा करिए, कमेंट में वादा करिए कि आप ऐसा करेंगे। देखिए, पहला चीज क्या हो गया? कंसंट्रेट होकर पढ़ें, एकदम ध्यान लगाकर पढ़ें। और दूसरा, क्यों कंसंट्रेट होकर पढ़ें, क्यों कंसंट्रेट होकर पढ़ें? दूसरा वही है। देखिए, पहला हो गया कंसंट्रेट होकर पढ़ें। दोस्तों, वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा कि हर एक बच्चा एनसीईआरटी बुक्स को एकदम हवा की तरह पढ़ने लगे। हर एक बच्चा एनसीईआरटी बुक्स को एकदम हवा की तरह पढ़ने लगे। देखिए, कंसंट्रेट होकर पढ़ें, पहला कंसंट्रेट होकर पढ़ें, तो पहला तो क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा, शब्दों पर फोकस करें। मैंने अभी कहा कि कंसंट्रेट होकर क्यों पढ़ें, क्योंकि आपको शब्दों पर फोकस करना है। यदि शब्दों पर फोकस नहीं करेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि ये शब्द क्या कह रहा है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए, लोकतंत्र। लोकतंत्र, देखिए, लोकतंत्र आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। डेमोक्रेसी शब्द से बना है। और जो डेमोक्रेसी है वह यूनान भाषा के डेमास और क्रेसिया शब्द से बना है। अब देखिए, इसमें अब गहराई देखिए। अब बात देखिए, शब्दों पर फोकस करें। शब्दों पर फोकस नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखिए, लोकतंत्र का ना मतलब डेमोक्रेसी है और ना मतलब डेमास और क्रेसिया है, इस दोनों में से कोई मतलब नहीं है। जब इसका अर्थ निकलेगा तब होगा जनता का शासन। याद, इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए,
शब्दों पर फोकस करें। लोकतंत्र आंग्ल भाषा के, यानी लोकतंत्र आंग्ल भाषा के, यानी लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। वही कह रहा है, लोकतंत्र आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। लोकतंत्र जो है आंग्ल भाषा के, आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। और जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी से बना है, और जो डेमोक्रेसी है ये यूनान भाषा के डेमास और क्रेसियस से बना है। देखिए कैसा गहराई है शब्दों में, यदि शब्द पर फोकस नहीं करेंगे तो देखिए गहराई क्या है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द से बना है आंग्ल भाषा के, लेकिन जो डेमोक्रेसी है यूनान भाषा के डेमास और क्रेसियस से बना है। और इसका मतलब होता है जनता, और इसका मतलब होता है शासन। तो क्या हुआ, अब देखिए अब क्या अर्थ हो गया। लोकतंत्र यहाँ लिखा था, अर्थ कहाँ आकर मिला? अर्थ यहाँ आकर मिला, जनता का शासन। देखिए कितना शब्दों में गहराई है, यही तो एनसीईआरटी है, समझिए। अंडरस्टैंडिंग स्किल को जागरूक करिए अपने अंदर। देखिए लोकतंत्र आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है कि नहीं बना है? और जो डेमोक्रेसी है वह यूनान भाषा के डेमास और क्रेसियस शब्द से मिलकर बना है। और जो डेमास और क्रेसियस शब्द का अर्थ निकलता है वह निकलता है जनता का शासन। तो देखिए दूसरा चीज़ है, शब्दों पर फोकस करिए। यदि आप यहाँ पर शब्दों पर फोकस नहीं करेंगे तो आपको अर्थ ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यह एनसीईआरटी बुक्स है, और एनसीईआरटी बुक्स कहती है आप जितना हमें समझ ले मैं आपका हो जाऊंगा, आप मुझे जितना समझ ले मैं आपका हो जाऊंगा। एनसीईआरटी बुक्स यही कहती है। तो देखिए पहला तो क्लियर हुआ कि कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, कोई भी बुक पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा तो विशेषकर कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा शब्दों पर फोकस करें, यानी एनसीईआरटी के हर एक शब्दों पर फोकस करिएगा, क्योंकि यह बहुत अर्थ देता है। जैसे लोकतंत्र को मैंने बताया कि लोकतंत्र आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है, और जो डेमोक्रेसी है यूनान भाषा के डेमास और क्रेसियस से बना है, और यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाता? जनता का शासन। तो देखिए शब्दों पर फोकस करें, विशेष रूप से जब आप एनसीईआरटी की बुक्स उठाएं तो शब्दों पर फोकस करें। ये नहीं कि आए लगातार उसको पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा, रुक कर समझना पड़ेगा। जैसे लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी से बना है। जैसे लोकतंत्र आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी से, जैसे आपको मालूम हो जाएगा कि लोकतंत्र आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। डेमोक्रेसी यूनान भाषा के डेमास और क्रेसी से बना है। ऐसे जब शब्दों पर प्रेशर डालकर पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। तो देखिए दूसरा हो गया शब्दों पर फोकस करें। देखिए तीसरी बात है एनसीईआरटी को समझने का प्रयास करें। जब भी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी को ऐसे मत पढ़िएगा जैसे अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, जो कुछ भी पढ़ते हैं वैसे मत पढ़िएगा। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी बुक्स को समझिएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक आप एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक आप एनसीईआरटी बुक्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आपको एनसीईआरटी आएगा ही नहीं। और आप कहते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता, ये कहिए ना कि मुझे समझने नहीं आता। ये आप झूठ कहते हैं कि मुझे पढ़ने नहीं आता, आप ये कहिए कि मुझे समझने नहीं आता। जब आप ऐसा करेंगे ना, आप देखिए जब भी एनसीईआरटी खोले, मुझे तो समझना है, मुझे पढ़ना नहीं है। मैं एक लाइन ना समझ कर उठूंगा लेकिन एक ही लाइन पढ़ूंगा। मुझे समझना है, मुझे पढ़ना नहीं है किताब को, मुझे समझना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद आने लगेगा। देखिए तीसरी चीज़ है एनसीईआरटी को समझने का प्रयास करिए, आज से ही समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आप भूल जाइएगा कि मुझे एनसीईआरटी को पढ़ना भी है। आप इतना याद रखिएगा कि मुझे एनसीईआरटी को समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी खुद कहता है कि अरे पागलों क्यों पढ़ते हो मुझे, मैं समझने के लिए बना हूँ। अरे पागलों क्यों पढ़ते हो मुझे, मैं समझने के लिए बना हूँ, एनसीईआरटी खुद कहती है। देखिए एनसीईआरटी को समझने का प्रयास करें, यानी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाइए। आप देखिए आप में कमी है, आप किस विचार में पढ़ रहे हैं, आप कितनी एकाग्रता के साथ पढ़ रहे हैं। जितनी एकाग्रता होगी उतने अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उतने अच्छे से बातों को समझ पाएंगे। तो क्या इसमें ज़रूरी है, एनसीईआरटी को समझने के लिए क्या ज़रूरी है? एकाग्रता। यदि यह जितना कंसंट्रेट रहेगा उतना बातें अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए तीसरा तो हो गया, इसको भी ट्रिक लगाने दीजिए। और चौथा चीज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, शॉर्ट नोट्स बनाएं।
एनसीईआरटी को पढ़े तो शॉर्ट नोट्स बनाए। कैसे कैसे जब आपको ऐसे लिखा रहेगा कि लोकतंत्र आंग्ल भाषा की डेमोक्रेसी शब्द से बना है, डेमोक्रेसी यूनान भाषा के डेमास और क्रेसियस शब्द से बना है, डेमास का अर्थ होता है जनता और क्रेसियस का अर्थ होता है शासन। तो इसको छोटा में जितना छोटा 100 शब्द का है ना तो 50 मिलाइए। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 10 मिलाइए, पहले 100 शब्द है 50 मिलाइए, 50 वाला नोट्स को 40 मिलाइए, 40 वाला नोट्स को 30 मिलाइए, 30 वाले नोट्स को 20 मिलाइए, 20 वाले नोट्स को 10 मिलाइए। देखिए कि आप खुद तेज हो जाएंगे, आपको बातें अच्छे से समझ में आने लगेगी। देखिए क्या है चौथा चीज़, शॉर्ट्स नोट्स बनाए। देखिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो नोट्स रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बनाइएगा। कुछ भी पढ़ रहे हैं, कितना भी, ये मत जानिए कि मुझे याद है तो भी नोट्स बनाइए, नहीं याद है तो भी नोट्स बनाइए। क्योंकि यदि कभी भूल जाए, आप तेज बन रहे हैं तो उससे मतलब नहीं है। यदि कभी भूल जाए तो क्या करेंगे, जब मान लीजिए जो एग्जाम्पल आ रहा है आपके मन में वो भी लिख दीजिए। न जाने आप कहीं भूल जाएं और एग्जाम्पल याद हो गया होगा तो कैसे भूल सकते हैं, तो उस एग्जाम्पल को भी लिख दीजिए कि मैं इसके जरिए इस बात को समझाऊं। और जब आप चीज़ों को भूलने लगेंगे तो चीज़ों को भूल जाएंगे तो मतलब नहीं, लेकिन एग्जाम्पल को याद करेंगे तो अरे यार इस एग्जाम की मदद से मैं समझा था, तो एग्जाम्पल नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट्स नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। कई पेपर देने जा रहे हैं, कोई कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स रहेगा तो उसे रिवीजन भी कर सकते हैं। पेपर देने जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स रहेगा तो रिवीजन कर लेंगे। अब देखिए साप्ताहिक रिवीजन करें, जो वेरी मोस्ट है और हम लोग का 5वां टिप्स में से अंतिम टिप्स है। देखिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपको वीडियो कितना प्रभावित किया, 100% में से आपको वीडियो कितना प्रभावित किया कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये मेरा मेहनत है। यदि आप मेरी मेहनत का फल नहीं देंगे तो मुझे पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कितना प्रभावित किया, यानी आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। तो देखिए सबसे लास्टवा है, 5वां टिप्स है, साप्ताहिक रिवीजन करें। देखिए हम लोग क्या करते हैं, चलो पढ़ते जाते हैं, चलो 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद रिवीजन करेंगे। हाथ जोड़कर मैं विनती कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी को विशेष तरह से एनसीईआरटी को 1 हफ्ते के अंदर एक बार रिवीजन अवश्य करिए, क्योंकि शब्द भी नए रहते हैं और शब्द बहुत अजीब रहते हैं। जब शब्दों को नहीं याद करेंगे तो एनसीईआरटी भूल जाएंगे, क्योंकि सब खेल एनसीईआरटी में शब्दों का है। यदि शब्द पर फोकस नहीं करेंगे तो आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ पाएंगे। शब्द पर फोकस करिए। देखिए साप्ताहिक रिवीजन करें, हफ्ता में 1 बार तो अवश्य रिवीजन करिए। एनसीईआरटी को एक ही पेज पढ़िए लेकिन उसको रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। यदि मंथली ले जाएंगे तो एनसीईआरटी, मैं कह रहा हूँ ना कि एनसीईआरटी समझने वाली चीज़ है, जितने धैर्य के साथ समझेंगे उतने अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए साप्ताहिक रिवीजन अवश्य करिएगा, आपसे उम्मीद है कि साप्ताहिक रिवीजन अवश्य करिएगा। मंथली पर मत जाइएगा कि मैं चलो अभी पढ़ रहा हूँ, पढ़ने दो 1 महीने के बाद रिवीजन, नहीं दोस्तों, इसको साप्ताहिक रिवीजन करिएगा। 1 हफ्ता में 1 बार दोहरा लीजिएगा, कोई भी पॉइंट पढ़िएगा 1 हफ्ता में 1 बार दोहरा लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट में अवश्य भेजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जो आप टॉपिक भेजेंगे उस पर वीडियो मैं बना दूंगा।